मॉर्निंग ऑल। सो आज का सेशन हम लोग शुरू करेंगे अब। सो एज ऑलवेज द इंस्ट्रक्शंस आर टू कीप योर माइक्स ऑन म्यूट एंड सेकेंडली फ्रॉम टुडे आई विल स्टार्ट टेकिंग द प्रेजेंटी। कौन कौन लोग प्रेजेंट है। सो प्रेजेंटी का सिंपल तरीका है कि हम लोग दो तीन चीज़ें करनी रहती है हमको आने के बाद। एक तो कि क्या सभी को मेरा आवाज़ सुनाई दे रहा है, सेकंड होता है क्या पीपीटी दिख रहा है। तो आप एक काम कर सकते हैं, अभी जिनको भी मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है वो यस करके बताइए। आपका यस यानी ही मैं प्रेजेंटी करके ले लूँगा। सभी को लिखना है। ओके, सो वी आर गोइंग टू टेक दिस एज प्रेजेंटी। ये हमारे लिए प्रेजेंटी के जैसा रहेगा। ओके, सो लेट मी जस्ट चेक कितने लोगों का हो गया है। नियरली सभी ने बोला है कि नहीं। सो फिर से एक बार बता देता हूँ सभी को प्रेजेंटी के तौर पर। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। आई होप कुछ लोगों को शायद अभी भी मेरा आवाज़ सुनाई नहीं दिया होगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल, ओके, सो देर आर 1 or 2 पीपल। ओके, सो आज हम लोग सेट्स का सेकंड डे का असाइनमेंट सॉल्व करेंगे। सेट्स मेरे हिसाब से आप सभी को बहुत ही आसान लग रहा होगा। ऑब्वियसली आसान है। एक्चुअली हमारे हर कंसेप्ट, हमारा जो पूरा सिलेबस है वो एक तरीके से आसान है अगर हम उसे रिक्वायर्ड मेहनत करें तो, प्रैक्टिस करें तो। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस कैसी, जिसमें हम सोचते हुए प्रैक्टिस कर रहे हैं वो करें तो ज़रूरी होता है। नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द फर्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें मैं जरूरत पड़ी तो कुछ एक आध एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी लेने वाला हूं। सो लेट्स स्टार्ट। ए दिया है 1 और 2, दो एलिमेंट्स है उसमें। ट्राई टू ऑब्जर्व कि ए के एलिमेंट्स क्या है। ए के एलिमेंट्स है 1 and 2, द टू नंबर्स। तो अब P ऑफ ए क्या होगा। P ऑफ ए लिखने से पहले ये सोचना है कि व्हाट आर, हमें यह सोचना पड़ेगा कि यहां पर ए के सबसेट्स क्या क्या है। सो ए के सबसेट्स लिखने के पहले हम लोग कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे। पहला सबसेट रहेगा फाइ, राइट। अब हम लोग फाइ लिख सकते हैं या फिर दो कर्ली ब्रैकेट्स एम्प्टी, राइट। फिर हम लोग दूसरा सेट क्या लिखेंगे जिसमें सिर्फ 1 है, और एक सेट क्या लिखेंगे ऐसा जिसमें सिर्फ 2 है, एंड फिर लास्ट वाला रहेगा जिसमें 1 and 2 बोथ है, राइट। सो दिस इज द P ऑफ ए। आई होप आप सभी को यह ध्यान में आ गया है। एक्चुअली इसे ही लिखने का दूसरा तरीका क्या था हमारा, ये जो पहला वाला एलिमेंट है इसे हम लोग जनरली फाइ लिख देते हैं। जो मैंने यहां पर कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं लिखा वो एक हो गया। दूसरा जिसमें 1 एलिमेंट है ऐसा सबसेट, फिर दूसरा सबसेट जिसमें 2 है, और फिर 1 2 है। ठीक है, तो आई होप आप सभी ने ऐसे कर लिया था। अब हमारा आगे का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। यस, लब्धि, निकिता, श्रृंखल करेक्ट बता रहे हो आप।
लब्धि आप वो जीरो नहीं लिख सकते, वहां पे फाई लिखना पड़ता है उसको, लेकिन यस फाई का सिंबल अवेलेबल नहीं होगा, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। सो फर्स्ट, क्या फर्स्ट ट्रू है या फॉल्स है? फर्स्ट इज फॉल्स। ठीक से देखो फर्स्ट कैसा है, फॉल्स है। फर्स्ट फॉल्स क्यों है? अगर आप समझना चाहो तो फर्स्ट फॉल्स क्यों है, हमें यहां पर बोला गया है कि ये स्टेटमेंट क्या बोलता है, पहला वाला ये स्टेटमेंट बोल रहा है कि वन बिलोंग्स टू पी ऑफ ए, यानी वन इज मेंबर ऑफ पी ऑफ ए। सो ये फॉल्स क्यों हुआ वो थोड़ा सा ध्यान देते हुए समझना है। देखो एक्चुअली ए के एलिमेंट्स क्या है, देखो ए के एलिमेंट्स है 1 2 यानी नंबर्स, एंड व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ पी ऑफ ए, पी ऑफ ए के एलिमेंट्स है सेट्स, दैट इज द डिफरेंस। तो 1 इज नॉट एलिमेंट ऑफ पी ऑफ ए, यहां पर ठीक से देखो देयर इज नो 1 इन पी ऑफ ए। तो कैसे समझना है, ठीक से देखो ये पहला और लास्ट वाला ब्रैकेट छोड़ दो, बाकी कॉमा कॉमा से जो सेपरेट हुआ वो उसके एलिमेंट्स है, यानी एलिमेंट्स क्या है, फाई है, ये एलिमेंट है। जैसे अब सेकंड वाला देखिए, सेकंड ट्रू है कि फॉल्स है, सेकंड राइट, नाउ यू आर टेलिंग करेक्टली, सो सेकंड इज ट्रू। सो फर्स्ट वाला फॉल्स था, सेकंड वाला ट्रू। सेकंड ट्रू इसलिए है क्योंकि करली ब्रैकेट में 1 का मीनिंग होता है सेट कंटेनिंग 1। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, ये एक 1 है और ये करली ब्रैकेट के अंदर 1 है, व्हाट इज द डिफरेंस, ये है नंबर 1, ये है सेट कंटेनिंग नंबर 1। ओके, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द टू। सो आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया है ये। नाउ थर्ड, थर्ड ट्रू है या फॉल्स? ठीक से सोचिए बेटा, थर्ड इज ट्रू। थर्ड ट्रू क्यों है, सोचना है। हमें बोला गया है कि करली ब्रैकेट में 1 इज सबसेट ऑफ ए, विच इज ट्रू, करेक्ट, क्योंकि आप ए में से कुछ भी एलिमेंट्स, यानी इस सेट में, दिस इज अ सेट विच कंटेन्स एलिमेंट 1 विच इज ऑल्सो इन ए, इसीलिए करली ब्रैकेट में 1 ये जो एक सेट हो गया इट इज सबसेट ऑफ ए, इसीलिए थर्ड ट्रू हो गया। जिनके भी आंसर्स रॉन्ग थे वो थोड़ा थोड़ा ठीक करते जाओ इसको आगे। सो फोर्थ वन, fourth one is false, now you are correct again, fourth one is false क्योंकि करली ब्रैकेट में 1 is not element of a, it is subset of a but not element of a। now फोर्थ फॉल्स करेक्ट बताया, मैक्सिमम सभी लोग करेक्ट बता रहे हैं। देन फिफ्थ क्वेश्चन, अब आपको ये क्या है समझने की कोशिश करना चाहिए। देखो ये जो दिख रहा है आपको, इट इज अ सेट कंटेनिंग एलिमेंट 1, यानी इस सेट का एलिमेंट क्या है, इस सेट का एलिमेंट है करली ब्रैकेट में 1, इसको कंटेन करने वाला सेट, यानी हमने ये लिखा था। तो अब ऑब्वियसली दिस इज एलिमेंट, अगर मैं ओके अगर मैं ये देखता हूं तो इट इज एलिमेंट ऑफ पी ऑफ ए, इट इज एलिमेंट ऑफ पी ऑफ ए, लेकिन एलिमेंट ऑफ पी ऑफ ए जब आप किसी सेट में डाल देते हो तो दैट सेट इज सबसेट ऑफ पी ऑफ ए, एंड दैट्स व्हाई फिफ्थ वन इज ट्रू, फिफ्थ वन ट्रू हो गया।
नाउ फिफ्थ के बाद सिक्स्थ बताइए। सिक्स्थ इज, अनुश्री सोचिए थोड़ा सा, सिक्स्थ इज फॉल्स। सिक्स्थ फॉल्स क्यों हुआ, फिर से एक बार सोच लीजिए। क्योंकि करली ब्रैकेट में 1 इज एलिमेंट ऑफ पी ऑफ ए, नॉट सबसेट ऑफ पी ऑफ ए। आप फिफ्थ वाला प्रॉब्लम और सिक्स्थ वाला दोनों को एक साथ देखेंगे तो ध्यान में आ जाएगा। सो हैव अ लुक एट दिस थ्री, सेकंड, फिफ्थ और सिक्स्थ। करली ब्रैकेट में 1 इज एलिमेंट ऑफ पी ऑफ ए, नॉट सबसेट ऑफ पी ऑफ ए। लेकिन अ सेट कंटेनिंग 1 विच इज 5 वो ट्रू हो गया। ओके, नाउ सेवंथ इज ऑल्सो फॉल्स, राइट, सेवंथ भी फॉल्स है क्योंकि okay, now this is false. Okay, seventh is false. I would like to add a couple of more questions here only, इसी particular जगह पर. So let me write a question here. अगर बोला गया A is सबसेट ऑफ, अब सबसेट का सिंबल नहीं दिखेगा तो आई थिंक मैं सबसेट का सिंबल अलग से लिख लेता हूं। ए इज, ओके, मुझे एक बात बताइए, यहां पर अगर मैंने बीच में ब्लैंक स्पेस रखा है तो इस ब्लैंक स्पेस में अगर मैं यहां पर ब्लैंक स्पेस रखता हूं ए और पी ऑफ ए के बीच में, तो यहां पर सबसेट सिंबल आएगा या बिलोंग्स टू सिंबल आएगा? सबसेट का सिंबल आएगा या बिलोंग्स का सिंबल आएगा? ए बिलोंग्स टू पी ऑफ ए या ए इज सबसेट ऑफ पी ऑफ ए? सोच समझकर बताना है। ए इज सबसेट ऑफ पी ऑफ ए या बिलोंग्स टू पी ऑफ ए? आंसर है बिलोंग्स टू। सभी को एक बात बताता हूं, मैंने ये सेवंथ वाला क्वेश्चन ही फिर से पूछा आपको। एक्चुअली जब मैं ये लिख रहा हूं ना करली ब्रैकेट में 1 2, इसी को तो हम ए लिखते हैं ना, यही तो हमारा ए है। देखो यहां पर देखो, करली ब्रैकेट में 1 2 मतलब ही ए है, तो मैंने यही फिर से पूछा आपको। अब आप देखो कि ये जो दिख रहा है ये पोर्शन 1 2, ये मेंबर हो गया पी ऑफ ए का, यानी बिलोंग्स टू, ए बिलोंग्स टू पी ऑफ ए, राइट। अब यहीं पर और एक क्वेश्चन कर रहा हूं मैं। अगर मैं लिखता हूं करली ब्रैकेट के अंदर ए और दूसरे साइड में लिखता हूं पी ऑफ ए, तो अब मुझे बताइए यहां पर बीच में क्या सिंबल आएगा, बिलोंग्स टू या सबसेट? हां, अभी क्या आएगा, अभी सिंबल आएगा सबसेट, अभी सिंबल आएगा सबसेट। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे इस पहले वाले केस में सबसेट बोला था, क्या अब आपको ध्यान में आ गया कि यहां पे बिलोंग्स टू और यहां पे सबसेट क्यों है? ओके, yes, so you are able to understand now and I am happy about it. अब
अब मैं आपको एक सिंपल बात पूछना चाहता हूं। आप देखो कि हम लोग जनरली बहुत सारी चीजों को कितना ऑब्वियस समझ बैठते हैं। मुझे पक्का मालूम है कि ये पर्टिकुलर पोर्शन आप लोगों ने जब पढ़ना स्टार्ट किया तो आपको लगा कि इसमें तो आपकी गलती नहीं होगी कुछ भी, क्योंकि बहुत ही सिंपल है, सच में सिंपल है। लेकिन हम लोग जब तक अलग अलग तरीके से जाकर सोचते नहीं है किसी चीज के बारे में, हमारी थॉट प्रोसेस डेवलप नहीं होती। मैं आपको बता देता हूं, ये सब क्वेश्चंस जो मैंने आपको पूछे ये किसी बुक में नहीं दिए हुए, ये मैंने क्वेश्चंस खुद बनाए आपके लिए। क्यों बनाए? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि ऐसे क्वेश्चंस से आपके थॉट प्रोसेस क्लियर होंगे। लेकिन ऐसे थॉट प्रोसेस क्लियर करने के क्वेश्चंस स्टूडेंट को खुद बनाते आने चाहिए। आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस बना बनाकर सोचते आना चाहिए कि हाँ, मैं जिस तरीके से सोच रहा हूं, इज इट राइट और रॉन्ग। सो आई होप आप लोगों को ये पहला क्वेश्चन समझ में आ गया है एंड वी आर रेडी टू मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या इस क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में किसी को कुछ डाउट है? इफ यू हैव द डाउट यू कैन आस्क मी। फर्स्ट क्वेश्चन में किसी को कुछ डाउट? नो डाउट्स, ओके, थैंक यू। ओके अच्छा, आपको ये चीज तो याद है ना, इसमें 4 एलिमेंट आएंगे पी ऑफ ए में। एक चीज हम मैं आपको पूछना भूल गया था, इसमें 4 ही एलिमेंट आएंगे, ये हमें पहले से मालूम था, राइट? कैसे मालूम था? क्योंकि ए में कितने एलिमेंट हैं? 2। हमें यह मालूम था कि एन ऑफ ए इज इक्वल टू 2, इसीलिए एन ऑफ पी ऑफ ए उसमें एलिमेंट रहने वाले थे 2 टू द पावर ये 2, और 2 टू द पावर 2 4 होता है। इसीलिए हमें पहले से मालूम था कि पी ऑफ ए में 4 एलिमेंट्स होने वाले हैं, राइट? यानी कभी अगर हमारी गलती होने वाली है तो हमें पता चल जाएगा एक आधा एलिमेंट छूट गया कि क्या। सो विद दिस आई एम मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकंड वन। सेकंड क्वेश्चन, हम लोगों को क्या करना चाहिए? अभी हर एलिमेंट यानी हर जो कुछ भी सेट यहां पर दिया है उसको ठीक से लिख लेना चाहिए। तो ए को रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। ए को रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा? सो इज इक्वल टू 3x यानी 3 के मल्टीपल, तो सेट ए बनेगा 3, 6, 9, 12, 15, 18, एटसेट्रा। क्योंकि हमें अपर एंड नहीं दिया गया है तो देर आर इनफाइनाइट एलिमेंट्स देयर। अब सेकंड जो है, दे आर मल्टीपल्स ऑफ 4। सो व्हाट इज सेट बी? सो सेट बी होगा 4 के मल्टीपल्स, 4 इंटू 1, 4 इंटू 2, 4 इंटू 3, 4 इंटू 4, 4 इंटू 5, एटसेट्रा। राइट, आप लोग करेक्ट बता रहे हो मुझे, वेरी गुड। नाउ वी हैव टू राइट सी। एंड सी कंटेन्स 6 के मल्टीपल्स यानी 6x सच दैट x इज नेचुरल। सो ये होगा 6 इंटू 1 पहला नेचुरल नंबर, 6 इंटू 2 दूसरा नेचुरल नंबर, 6 इंटू 3 18, राइट? देन 6 इंटू 4 24, 30, ऐसे करके ये एलिमेंट्स चलते जाएंगे। करेक्ट, ये सभी का आ गया था। अब आप लोग मुझे बताइए ऑप्शन ए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में से कौन सा करेक्ट है? A is subset of C, right? So इसमें से फर्स्ट करेक्ट है, आउट ऑफ द 3 ऑप्शंस हमारा फर्स्ट करेक्ट है मेरे ख्याल से। हाँ राइट, A is सबसेट ऑफ C। A is सबसेट ऑफ C जो आपने बताया एकदम करेक्ट आंसर बताया।
क्या हो रहा है यहां पर, आप लोगों को ध्यान में आना चाहिए कि ए में 3 के मल्टीपल्स हैं, सी में 6 के मल्टीपल है, राइट। तो ए इज सबसेट ऑफ सी जो आप बता रहे हो, मैं बता दूं, ए इज सबसेट ऑफ सी, ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ सी। इसमें से कौन सा करेक्ट है? ओके, मैंने एक्चुअली क्या किया मालूम है, मैंने आप सभी को कंफ्यूज किया। सच में बताइए, इन तीनों में एक आधा ऑप्शन करेक्ट है या एक भी करेक्ट नहीं है? ओके, कुछ लोग बोल रहे हैं ऑल ट्रू। जब हम लोग बोलते हैं ए इज सबसेट ऑफ सी, हाँ स्मिथ, यू आर राइटिंग इट करेक्टली, सी इज सबसेट ऑफ ए। ठीक है, मैं यही सोच रहा था कि आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज करूं, क्योंकि कंफ्यूज होंगे स्टार्टिंग में तो शायद बाद में कभी नहीं होंगे। अभी फिर से ठीक से सोचना शुरू करो। मुझे बताओ सबसेट का मतलब क्या होता है? सबसेट मतलब जैसे हम लोग पहला एक करते हैं, अगर किसी ने लिखा ए इज सबसेट ऑफ सी, इसका मतलब होता है कि ए का हर एलिमेंट सी में होना चाहिए, ए का हर एलिमेंट सी में होना चाहिए। मुझे बताइए, ए का एलिमेंट लीजिए 3, क्या 3 आपको सी में मिलता है? जब देखो 3 बिलोंग्स टू ए बट 3 डज नॉट बिलोंग टू सी। आर यू गेटिंग दिस? A belongs to 3 belongs to A but 3 does not belong to C। आपको ऐसा एक एलिमेंट मिला जो A में है लेकिन C में नहीं है, इसका मतलब A इज नॉट सबसेट ऑफ C। पहला ऑप्शन इनकरेक्ट है, नॉट करेक्ट। क्या A का हर एलिमेंट B में प्रेजेंट है? फिर से नहीं। क्या B का हर एलिमेंट सी में प्रेजेंट है? नहीं। तो तीनों के तीनों ऑप्शंस इस पर्टिकुलर केस में नॉट करेक्ट थे। ओके, सो आई एम अगेन टेलिंग यू, तीनों के तीनों ऑप्शंस इस पर्टिकुलर जगह पर नॉट करेक्ट है। अगर लिखा जाता सी इज सबसेट ऑफ ए, नहीं रोशनी बेटा, मैं फिर से बता रहा हूं, यस स्मिथ आपने करेक्ट बताया, सी इज सबसेट ऑफ ए, ये करेक्ट है। सी इज सबसेट ऑफ ए, ये करेक्ट है। ए इज सबसेट ऑफ सी इज नॉट करेक्ट। ए इज सबसेट ऑफ सी इज नॉट करेक्ट। यहां पर आपका सबसेट्स का कंसेप्ट हमें क्लियर करना है। आप लोगों को जो भी डाउट्स है हम यहां पर अब बात करेंगे फिर से। ओके, क्या अभी आपको ध्यान में आ रहा है? मैं फिर से बता देता हूं सबसेट का मतलब क्या होता है। सबसेट का मतलब होता है ए इज सबसेट ऑफ सी, का मतलब होता है ए में होने वाला हर एलिमेंट सी में प्रेजेंट होना ही चाहिए। सी का हर एलिमेंट ए में हो ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन ऐसा है क्या यहां पर? यहां पर ऐसा नहीं है। हाँ चलेगा, ए इज पावर सेट ऑफ सी भी चलेगा। अगर आप ऐसा लिखते तो भी चलता। व्हाट इज द सेकंड वे ऑफ राइटिंग इट? एक सेकंड वे जो हो सकता था लिखने का, ये ऐसा हो सकता था, ए इज सुपर सेट ऑफ सी। पावर सेट नहीं बेटा, सॉरी, पावर सेट रॉन्ग है, वे विप्लव, सुपर सेट बोलना चाहिए। ए इज सुपर सेट ऑफ सी लिख सकते थे, या फिर सी इज सबसेट ऑफ ए लिख सकते हैं। सी इज सबसेट ऑफ ए। ओके, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या सभी को अब ध्यान में आ गया कि गिवन तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स रॉन्ग थे, नॉट करेक्ट थे?
अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो हम उसको फिर से डिस्कस करेंगे। ओके, सो यू आर गेटिंग इट राइट। ओके, सो यू आर गेटिंग इट एंड आई एम हैप्पी। थैंक यू। फिर भी किसी को कुछ डाउट है तो आपको जस्ट पूछना है। आई विल टेक आउट टाइम टू आंसर योर डाउट्स। ओके, नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3। ओके, आपको P मालूम है। P में है एलिमेंट्स A, C, E एंड F। देन Q में एलिमेंट्स है A, B, C, D एंड E एंड U में एलिमेंट्स है A, B, C, D, E, F, G, H। ठीक है, तो चलो एक एक सॉल्व करते हैं। सो पहला ओके, सो फर्स्ट हम लोग लिखेंगे P कॉम्प्लीमेंट, यानी मैं यहां पर अभी पावर में नहीं लिख पा रहा हूं तो मैं P कॉम्प्लीमेंट को P प्राइम भी लिख सकता हूं, आपको मालूम है। सो P प्राइम या P कॉम्प्लीमेंट जिसे हम बोलते हैं, इट कैन बी रिटन एज P कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट्स होते हैं? ऐसे एलिमेंट्स जो P में नहीं है लेकिन यूनिवर्सल सेट में है। तो वो कौन से आएंगे? एक आएगा B, फिर आएगा D, G एंड H। सो B, D, G, H, वेरी गुड। सो सभी लोगों ने करेक्ट आंसर बताया, जितने भी लोगों ने बताया। कुछ लोगों ने शायद आंसर नहीं बताया, आप लोगों ने घर पे प्रिपेयर किया तो ही आंसर्स जल्दी जल्दी आएंगे, नहीं तो टाइम लगता है। इसलिए मैं आपको टाइम प्रिपेयर करने के लिए टाइम देता हूं, वो करना चाहिए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड है Q कॉम्प्लीमेंट। तो Q कॉम्प्लीमेंट, ऐसे एलिमेंट्स जो U में है लेकिन Q में नहीं है। F, G, H, यस, Q इज इक्वल टू F, G, H। वेरी गुड, करेक्ट आंसर्स आ रहे हैं। नाउ लेट्स सॉल्व थर्ड वन। थर्ड में आपको पूछा गया है P इंटरसेक्शन Q। मैं इंटरसेक्शन का सिंबल बाद में लगा लूंगा। अब इसका मतलब हमें पूछा गया है P और Q में कॉमन एलिमेंट्स। व्हाट आर द कॉमन एलिमेंट्स इन P एंड Q? सो A, C एंड E। A, C, E। okay, so this is the answer to थर्ड क्वेश्चन, जिसमें हम लोग P इंटरसेक्शन Q बना रहे थे। सो P इंटरसेक्शन Q इज इक्वल टू A, C एंड E। नाउ I will start the solve the fourth one. Yes, करेक्ट बता रहे हैं आप सभी। आई एम रियली हैप्पी अबाउट दैट। कोई एलिमेंट छूट ना जाए, ध्यान रखना। नाउ P यूनियन Q। P यूनियन Q, इसमें सभी एलिमेंट्स आ जाने चाहिए, आपको मालूम है। सो वी हैव A, देन Q में B है वो लेना पड़ेगा, फिर C दोनों में है वो एक बार लेना पड़ेगा, D Q में है वो लेना पड़ेगा, E दोनों में है वो भी लेना पड़ेगा। ओके, सो आई थिंक आई विल राइट अगेन, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा जगह चाहिए थी, मैंने शायद छोड़ी नहीं है। सो फोर्थ
जो मैं बोल रहा था P यूनियन Q इज इक्वल टू P यूनियन Q। P यूनियन Q हमारा होगा, जैसे मैं अभी बता रहा था, A होगा, B है, C है, E है, F, D भी है, राइट? सो A B C D E and F, A B C D E F, right? That is our Q, P union Q. So P यूनियन Q हमारा इस तरीके से आया, करेक्ट? अब हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज अवर क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें किसका यूनियन लेना है, इंटरसेक्शन लेना है? हमें P कॉम्प्लीमेंट और उसका इंटरसेक्शन लेना है Q के साथ। तो अब आप ढूंढो, P गिवन था, P कॉम्प्लीमेंट आपने निकाल लिया था और Q आपको मालूम है। दोनों में क्या क्या कॉमन है? एक कॉमन दिख रहा है B और दूसरा कॉमन दिख रहा है D। क्या उसके अलावा कुछ दिख रहा है? नहीं, सिर्फ B और D कॉमन दिख रहा है। तो B कॉमा D, ये क्यों? क्योंकि हम लोग इंटरसेक्शन देख रहे थे, यानी कि यहां पर जो सिंबल था वो इंटरसेक्शन, राइट? सो P प्राइम इंटरसेक्शन Q, B D। नाउ लेट अस सॉल्व सिक्स्थ वन। गुड गुड गुड, मैं सभी के आंसर्स ऑब्जर्व कर रहा हूं, आप बहुत अच्छे से बता रहे हैं। सो सिक्स्थ का आंसर जो हमें पूछा गया है, P कॉम्प्लीमेंट यूनियन Q इज इक्वल टू, कौन से एलिमेंट्स है वो अगर देखते हैं तो P कॉम्प्लीमेंट में है या फिर Q में है। तो पहले A Q में है, B P कॉम्प्लीमेंट में है, C Q में है, D Q में है, E Q में है, और फिर हमें P कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट लेने पड़ेंगे, विच इज G एंड देन H। सो A B C D E G H, वेरी गुड, आप सभी मैक्सिमम करेक्ट बता रहे हो। सो इन दिस केस हमने जो किया अभी सॉल्व, P कॉम्प्लीमेंट यूनियन Q इज इक्वल टू A B C D E G एंड H। सो अगेन वेरी गुड, आप लोगों ने जिस तरीके से आंसर जल्दी जल्दी बताए, सो वेरी गुड। अब मुझे बताइए, क्या आपको यहां पर किसी को कुछ डाउट्स है, या हैव यू अंडरस्टूड इट कंप्लीटली एंड वी कैन मूव फॉरवर्ड? इफ यू हैव अंडरस्टूड इट प्रॉपरली देन आई थिंक वी कैन मूव फॉरवर्ड। नो डाउट्स, ओके। ओके, सो दिस इज अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। यहां पर फोर्थ का फर्स्ट, ए इंटरसेक्शन बी, कौन से एलिमेंट्स है ए इंटरसेक्शन बी में? ए इंटरसेक्शन बी यानी कॉमन एलिमेंट्स, तो उसमें कॉमन एलिमेंट्स है 4 एंड 6। तो ये हो गया हमारा ए इंटरसेक्शन बी। And then let's solve the second one from this only.
ए यूनियन बी हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो कौन से एलिमेंट्स है यहाँ पर? ओके, सभी के सभी एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे, या तो ए में होने वाला, या तो बी में होने वाला, या फिर दोनों में होने वाला। ओके, सो हम लोग ए यूनियन बी निकाल रहे हैं। ओके, और ए यूनियन बी निकालते वक्त फिर यहाँ पे एलिमेंट्स जो आएंगे वो मैं एक बार लिख लेता हूँ। इट इज सिंपली 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, 8 है और 10 है। राइट? सो इस तरीके से हमारा 4th क्वेश्चन करेक्ट हुआ, सॉल्व हुआ। आप लोगों ने भी करेक्टली किया था सभी ने, वेरी गुड। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 5। Let A is 1, 2, 3 and B is 6, 8. Here A and B are disjoint sets. Is it true? True, disjoint set. Very good. क्यों disjoint set है लेकिन? हम क्या बोलेंगे? Yes, A intersection B is equal to 5 and that's why it is true. Correct? कैसे लिखेंगे? हमें लिखना पड़ेगा here A intersection B is equal to 5. There is no common element in A and B. A और B में कोई भी common element नहीं है। A intersection B is equal to 5. Hence A and B are disjoint sets. Okay, hence A and B are disjoint sets. So if you have understood this, that this is true. Okay, so we are through. Okay, so here we have already solved or completed our exercise which we were supposed to complete today. If you have any doubts regarding this, we will give some 2-3 minutes for this particular portion and then we can move forward. So is there any doubt regarding the problems we have solved till now? Okay. सो थैंक यू वेरी मच। आई होप हम लोग अभी तक ठीक जा रहे हैं। मैं अभी थोड़ा सा ज़्यादा लिखने वाले असाइनमेंट्स इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि देयर इज सम प्रॉब्लम विथ माय पेन, जो मैं जनरली लैपटॉप पे यूज़ करता हूँ। मैं बहुत कंफर्टेबली लिख नहीं पा रहा हूँ, इसीलिए मैं अभी थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चंस ले रहा हूँ जो कंसेप्चुअल है और जिसमें ज़्यादा लिखने की ज़रूरत ना पड़े। और जल्दी ही हम लोग ऐसे क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे जहाँ पर ऑब्वियसली हमें थोड़ा सा और क्रिटिकली सोचना होगा। आई होप हम लोग अब रेडी है थोड़ा सा ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जिसमें हमें हमारा ब्रेन थोड़ा ज्यादा यूज करना पड़ेगा। लेट मी अगेन टेल यू, मैंने पहले सेशन में एक बार आपको बताया था कि इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके आंसर्स अभी बहुत करेक्ट आए। मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप गलतियां भी करें लेकिन अपनी थॉट प्रोसेस करेक्ट करें, क्योंकि गलत सोच से कभी कभी सही आंसर आ जाता है और अगर वो आ गया तो हम लोग खुश हो जाएंगे, बट दैट इज ऑफ नो यूज। मार्क्स, क्वेश्चंस करेक्ट आना, अगर सिर्फ इतना ही हमारा टारगेट है तो हम लोगों के कंसेप्ट्स रॉन्ग होके भी हमें मार्क्स मिल सकते हैं कभी कभी। आई थिंक कि वैसे मार्क्स भी हमें रिजेक्ट करने चाहिए। हमें बोलना चाहिए कि मेरा पूरा का पूरा स्टडी इसलिए है ताकि मैं चीजें सही ढंग से समझ पाऊं, क्योंकि आगे चल के जब समय आएगा कि मैं
इस दुनिया में, इस कंट्री के लिए, इस दुनिया के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊं तो वो सही ढंग से कर पाऊं। अगर आप सच में चाहते हो कि अपने आप को हम लोग काबिल बनाएं, तो जरूरी है कि हम लोग हमारी गलतियां छुपाए नहीं, गलतियां करें, बस ध्यान में रखें कि गलती से सीखना है और आगे चल के यही गलती नहीं दोहरानी है। राइट? सो विद दिस नाउ हम लोग अब सेट्स के बारे में क्या करेंगे मैं बता देता हूं। अभी तक हमारी प्रोसेस ऐसे चल रही थी कि मैं पहले वीडियो दिया और उसके बाद में क्वेश्चंस दिए। अब सेट्स के आगे का पोर्शन करने के लिए पहले मैं क्वेश्चंस दूंगा, आप उसको सॉल्व करेंगे और बाद में मैं वीडियो दूंगा और हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। सेकेंडली, बी रेडी, नेक्स्ट वीक में आपका सेट्स का एक टेस्ट और मोशन का एक टेस्ट होने वाला है अगले वीक में। राइट? सो उसके लिए और ढंग से स्टडी करना जरूरी है। ढंग से स्टडी करना मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि बहुत क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा बुक्स वगैरह लाके पढ़ाई करने की इतनी भी जरूरत नहीं है। अगर आप सोच समझ कर चीजें करें, जितना हमें अभी तक करने के लिए बोला गया है, तो वो ठीक रहेगा। सो वी आर रेडी फॉर द टेस्ट इन द नेक्स्ट वीक एंड दिस वेयर द क्वेश्चंस जो मैंने अब तक बताए थे। तो 2 हमारे असाइनमेंट्स मैथमेटिक्स के कंप्लीट हो गए। अब आप आपके फिजिक्स के कोर्स में देखोगे तो वहां पर भी 2 असाइनमेंट्स अपलोड हो चुके हैं एंड वहां पर दोनों भी इसमें एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं। मैंने फिजिक्स के क्वेश्चंस में थोड़ा सा ऑप्शंस दिया है आपको, एबीसीडी करके, और आप लोगों को एक टारगेट ये भी है या फिर आपको ये समझना है कि आप आपके नोटबुक में जब फिजिक्स के आंसर्स लिखेंगे तो सिर्फ कौन सा करेक्ट ऑप्शन है लिख के रुक मत जाना, आपको आपका वर्किंग लिखना है। जब आप आपके, ठीक से सुनो, जब आप फिजिक्स के असाइनमेंट सॉल्व करोगे या कहीं पर भी जब एमसीक्यू टाइप के असाइनमेंट सॉल्व करोगे तो सिर्फ आंसर नहीं लिखना है अभी के लिए। अभी आप पहले पूरा वर्किंग आपका वहां पर लिखोगे, आपने कैलकुलेशन कैसे किया या फिर आपने कैसे सोचा। हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में आपने जो सोचा सिर्फ वो 1 लाइन में कंप्लीट हुआ, तो 1 लाइन लिखिए, उतना ही लिखिए। राइट? सो आप अगर सही ढंग से उन चीजों को पढ़ते जाएंगे और लिखते जाएंगे तो हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। ओके? सो ये वाला असाइनमेंट वाला जो हम लोगों को सॉल्व करना था वो सेशन मैंने यहाँ पे एंड किया। हम फिर से कल के जैसा एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और फिर से 10 मिनट के लिए मिलेंगे और फिर हमारा आज का सेशन एंड होगा। तो मैं अभी एक 2-3 मिनट का ब्रेक ले रहा हूं। हम लोग मिलेंगे 8:47 मिनट, 8:47 को हम लोग फिर से यहां पर मिलेंगे। थैंक यू। आप लॉग इन भी रह सकते हो, लॉग आउट करने की जरूरत नहीं है।